तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि 8 दिन में डबल हुए कोरोना केस, यानी कि मामला खतरनाक है। दुनिया के कई देशों के हालात पर गौर करें तो भारत में कोरोना की रफ्तार काफी कम नजर आती है, लेकिन अब भारत में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे खतरे की घंटी बज रही है। जी हाँ, ये बात हम यूं नहीं कह रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। सिर्फ 8 दिन में भारत में मरीजों की संख्या 10,000 से 20,000 पहुंची है और ये सबके लिए चिंता की बात है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया की तरह भारत पर भी बरस रहा है। हालांकि देश में वक्त रहते लॉकडाउन के चलते कोरोना की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों की तुलना में काफी कम है, वरना 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तबाही मच सकती थी। पूरा देश 23 मार्च से लॉकडाउन में है। उसके बावजूद कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 पार कर गई है। देश के कई राज्य कोरोना की चपेट में हैं। जिन 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है तो दूसरे नंबर पर गुजरात। मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में भी कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। जाहिर है कोरोना के बढ़ते केस भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन की मियाद अभी 10 दिन और बची है। ऐसे में कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो इसे खोलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी कोरोना से इस जंग में अगले 10 दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अगले 10 दिन में ही कोरोना की तबाही की तस्वीर साफ हो जाएगी। दरअसल जो ताजा हालात हैं उसको लेकर चिंता इसलिए और ज्यादा है क्योंकि भारत में कोरोना के संक्रमण के केस दुगने होने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरोना का बढ़ता ग्राफ बता रहा है कि आने वाले दिन बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया। फरवरी का महीना कुल मिलाकर कंट्रोल में रहा। मार्च के पहले 2 हफ्ते भी हालात नियंत्रण में थे। मार्च के तीसरे हफ्ते से कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। यही वो वक्त था जब महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में कोरोना के संक्रमण के नए केस सामने आने लगे थे। 22 मार्च तक भारत में कोरोना के सिर्फ 500 केस ही सामने आए थे। यानी पहले केस से 500वें केस तक पहुंचने में भारत को 1.5 महीने का वक्त लगा। अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो भारत में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बहुत कम थी और भारत ने कोरोना से जंग में लीड ले ली थी। लेकिन 22 मार्च के बाद से हालात बिगड़ना शुरू हुए। कोरोना के मामले दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों के देश भर में जाने से और बिगड़ गए। कोरोना से जंग में भारत का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो 22 मार्च के बाद अचानक नीचे आने लगा और कोरोना संक्रमितों का ग्राफ चढ़ने लगा। 22 मार्च को भारत में कोरोना संक्रमितों की तादाद 500 थी। अगले 2 हफ्तों में ये तादाद 5,000 पार कर गई। 8 अप्रैल को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार थी। यानी 17 दिनों में भारत में कोरोना के मरीज 10 गुना हो गए थे। ये भारत के लिए खतरे की घंटी थी क्योंकि ये कातिल वायरस केस बढ़ने के साथ साथ और खतरनाक होता जाता है। भारत में भी यही हो रहा है। 8 अप्रैल के बाद अगले 6 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। 14 अप्रैल को देश में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 पार कर गई। 22 अप्रैल आते आते ये दोगुनी हो गई। 22 अप्रैल को भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 पार कर गई। पिछले 10 दिन में औसतन 1200 नए केस रोज सामने आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में भारत में कोरोना के मामले 4 गुना बढ़ चुके हैं। कोरोना की क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो दुनिया के जिन देशों में कोरोना के केस 5,000 पहुंचे हैं, वहां पहले 50,000 और फिर लाख पार करने में औसतन 2 हफ्तों का वक्त लगा है। हालांकि भारत ने अभी कोरोना की रफ्तार पर लगाम थामी हुई है, लेकिन हालात खतरे की घंटी जरूर बजा रहे हैं। तो कोरोना के खिलाफ भारत जिस तरह लड़ाई लड़ रहा है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। जी हाँ, कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अभी कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा है। भारत को अभी कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।
भारत में कोरोना का संक्रमण कई राज्यों तक फैल चुका है। औसतन कोरोना के 1200 संक्रमित रोज ट्रेस हो रहे हैं। ये संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना के मामले अब तक न तो अपनी पीक पर पहुंचे हैं और न ही ये जानलेवा वायरस अभी अपनी 3rd स्टेज में ही दाखिल हुआ है। देश के कुछ हिस्से, खासतौर से महाराष्ट्र में जरूर कोरोना 2री से 3री स्टेज के बीच नजर आता है, लेकिन बाकी हिस्सों में हालात अभी काबू में हैं। मतलब ये कि अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं वो सिंगल सोर्स वाले मामले ही हैं। अभी हमें ये पता है कि कोरोना का वायरस किस शख्स से किस में दाखिल हुआ है और इसीलिए उसकी पहचान करना भी आसान है। भारत के सामने इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इसी स्टेज पर इन मामलों को बढ़ने से रोक ले, क्योंकि जैसे जैसे ये मामले बढ़ते जाएंगे भारत 3rd स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के करीब जाता जाएगा। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वायरस का सोर्स कहां से है और तब ये महामारी अपने पीक पर पहुंच जाएगी। सवाल ये है कि इस महामारी का पीक क्या होगा। इसके लिए कोरोना से प्रभावित दूसरे देशों के हालात पर गौर करना होगा। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में कोरोना 3री स्टेज में है। यहाँ लाखों लोग संक्रमित हैं और हजारों की मौत इस वायरस के चलते हुई है। भारत में कोरोना के कहर पर दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक नजर गड़ाए बैठे हैं। WHO की नजर भी भारत पर है। माना जा रहा है कि देश में कोरोना के मामले कम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ कम टेस्ट हुए हैं। देश में जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, संक्रमितों का आंकड़ा उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा। भारत में मार्च के महीने में कोरोना के 1000 से 2000 टेस्ट प्रतिदिन हुए। अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में ये संख्या औसतन 10,000 रोजाना रही। 10 अप्रैल के बाद इसमें तेजी आई और अब रोजाना 25,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत में टेस्ट की रफ्तार अभी काफी कम है। अमेरिका में रोजाना 1.5 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं, तो स्पेन में 20,000 और ब्रिटेन में ये संख्या करीब 10,000 है। गौर करने वाली बात यह है कि इन देशों की आबादी भारत की तुलना में बेहद कम है। कोरोना की क्रोनोलॉजी ऐसी है कि टेस्ट बढ़ने के साथ ही संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। इटली में 5,000 से 50,000 केस पहुंचने में 2 हफ्तों का वक्त लगा। अमेरिका में 5,000 से 2 लाख केस पहुंचने में 2 हफ्ते का वक्त लगा। स्पेन में भी 5,000 से 80,000 केस पहुंचने में 2 हफ्ते ही लगे। इस लिहाज से भारत में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा अभी बेहद कम है। अगर ये महामारी पीक पर पहुंची तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। अब सोचना ये है कि खतरा हमसे कितनी दूर है और क्या इसे खुद तक पहुंचने से रोका जा सकता है। तो भारत में हालात अभी काबू में इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने वक्त रहते लॉकडाउन लागू कर दिया था। अब लॉकडाउन में सिर्फ 10 दिन की मियाद बाकी है। पूरे देश की नजर इस बात पर है कि सरकार लॉकडाउन खोलती है या नहीं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस दौर में लॉकडाउन खुलता है तो हालात और खराब हो सकते हैं। तीन मई के बाद भारत में क्या होगा? 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। 3 मई के बाद लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। मगर ये सवाल जितने आसान हैं, जवाब उतने ही पेचीदा। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की नजर भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। अमेरिका की बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। BCG ऐसा अनुमान लगा रही है कि भारत में लॉकडाउन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है। इसके बाद भी हालात की संवेदनशीलता को देखकर भारत सरकार को ये लॉकडाउन हटाना या उसमें रियायत देने का फैसला लेना होगा। मगर इससे पहले लॉकडाउन हटाना भारत के लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बाढ़ सी आ जाएगी और देश के मौजूदा मेडिकल सिस्टम के हिसाब से इसे संभाल पाना मुश्किल होगा।
बीसीजी ने यह अनुमान भारत में कोरोना के संक्रमण के फैलने के अब तक के डेटा के आधार पर लगाया है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी के इस चार्ट को देखिए। इसमें किस देश में कब लॉकडाउन किया गया, कब वहां कोरोना के मामले पीक पर पहुंचे, कब वहां आंशिक तौर पर लॉकडाउन को हटाना शुरू किया गया और कब कहां लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाना सुरक्षित माना गया। इसमें इन सब का अनुमान लगाया गया है। इस चार्ट के मुताबिक जिस देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के मामले पीक पर हैं, उनमें अभी सिर्फ इटली है जहां ये मामले 2 लाख के आंकड़े को छूने वाले हैं। हालांकि उसकी आबादी के लिहाज से ये काफी मामले हैं। वहीं यूएस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके जहां कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है, वहां भी अभी कोरोना अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है। यहां अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के तीसरे हफ्ते तक ये मामले अपनी पीक पर पहुंच सकते हैं। बीसीजी के मुताबिक भारत ने कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह वक्त रहते लॉकडाउन की घोषणा की, उससे उसने इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ वक्त जरूर खरीद लिया है। मगर बावजूद इसके भारत में कोरोना के मामले पीक पर जरूर पहुंचेंगे और इस रिपोर्ट के मुताबिक जून के तीसरे हफ्ते तक भारत में कोरोना के मामले अपनी पीक पर होंगे और जून के आखिरी हफ्ते तक ही भारत लॉकडाउन हटाने की स्थिति में होगा, मगर वो भी सिर्फ आंशिक तौर पर। जबकि हिंदुस्तान में पूरी तरह से लॉकडाउन हटाना सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। हालांकि भारत को कोरोना से पूरी तरह से आजादी पाने में पूरा साल भी गुजर सकता है। हाँ, मगर उससे पहले वैक्सीन आ गई तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बीसीजी के इसी चार्ट के दाईं तरफ आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लाल, पीले और हरे रंग के निशान हैं। इसमें पहली लाइन में प्रति 1 लाख मरीजों पर किस देश में कितने बेड हैं, ये दिखाया गया है। भारत के आगे इस लाल निशान को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस मामले में भारत की हालत बेहद खराब है। वहीं रेस्पिरेटरी डिसीज के मामले में भारत अच्छे तरीके से हालात को संभाल रहा है, मगर देश में इस एपिडेमिक को संभालने की सलाहियत बाकी मुल्कों के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर कोरोना पर काबू पाए बगैर लॉकडाउन खुलता है तो देश पर कोरोना का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और चलते चलते हमारी आपसे अपील है कि लॉकडाउन के बीच आप सब घर पर रहें और सुरक्षित रहें।